हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पावर सेक्टर की एक कंपनी, और पावर सेक्टर के साथ साथ कंपनी का जो स्टॉक प्राइस मैं कहूंगा बहुत छोटे लेवल का है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, पर स्टॉक प्राइस 10 रुपए के आसपास का है। मैं समझता हूं बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब ये स्टॉक दोस्तों पहले अपनी फेस वैल्यू से नीचे गया था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर अब अपनी फेस वैल्यू से भी नीचे आ चुका है। तो 9 रुपए के आसपास ये स्टॉक गया था, फिर से फेस वैल्यू को मेंटेन करता हुआ ऊपर की ओर रुख कर लिया है स्टॉक ने। पहले बता दूं, कंपनी का नाम रतन इंडिया पावर लिमिटेड है दोस्तों। रतन इंडिया पावर लिमिटेड अच्छी कंपनी है। काम क्या करती है? भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजली परियोजनाओं के विकास, निर्माण और संचालन पर ध्यान केंद्रित करती है। ये कोयला आधारित थर्मल, हाइड्रो और ऊर्जा परियोजनाओं में भाग लेती है। तो बेसिकली दोस्तों, पावर सेक्टर की ही ये कंपनी है। कोयला आधारित थर्मल, हाइड्रो और ऊर्जा परियोजनाओं में ये कंपनी काम करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दोस्तों। दिल्ली बेस्ड पावर प्रोडक्शन की ये शानदार कंपनी है। पावर प्रोडक्शन का काम करती है और दिल्ली बेस की ये कंपनी है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों, ये शानदार कंपनी है दोस्तों। और कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो एक अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स 2700 मेगावाट का है, यानी 2700 मेगावाट का अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कंपनी का। उसके बाद दूसरा इनका पावर प्रोजेक्ट नासिक थर्मल पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, 1350 मेगावाट का। तो कंपनी के दो प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। एक अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2700 मेगावाट का, दूसरा नासिक थर्मल पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर 1350 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। दोनों थर्मल पावर प्लांट जो इनके पावर के हैं, जबरदस्त प्लांट हैं दोस्तों। अब कंपनी 2007 में बनी थी, यानी मैं कहूं कितनी पुरानी हुई, 18 साल पुरानी कंपनी है, और मार्केट के सारे उतार चढ़ाव देख चुकी है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसकी सेल्स 733 करोड़ रुपए की रही, अच्छी खासी सेल्स है। प्रॉफिट 4 करोड़ 33 लाख का रहा। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। छोटे लेवल की कंपनी है, अक्सर हमने देखा है कि डेप्थ वाली होती हैं, पर यह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। 4 करोड़ 33 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 44% की है इसके अंदर। एफआईआई की हिस्सेदारी 5% की है। डीआईआई की हिस्सेदारी 6.5% की है, और पब्लिक की 44% की है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त कंपनी है, जिसके अंदर डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 5%, और एफआईआई 5%, और डीआईआई 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी अपने पास रखते हैं। यानी किसी भी स्टॉक के अंदर, वो भी छोटे लेवल का स्टॉक हो, 10 रुपए वाला, उसके अंदर इतनी बड़ी हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होती है, तो वाकई में कंपनी जबरदस्त साबित होती है दोस्तों। अब मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस कंपनी का है, जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 7 रुपए 90 पैसे लगाया, हाई 21 रुपए का लगाया। यानी मैं बात करूं तो 300% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है पिछले एक साल के अंदर। पीई 39 का है, 39 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू अट्रैक्टिव है 10 रुपए की। तो लाजवाब फेस वैल्यू ये है, जो अब पहले फेस वैल्यू थे, कुछ समय के लिए स्टॉक 9 रुपए तक गया था, फेस वैल्यू को तोड़ता हुआ नीचे का। अक्सर हमने देखा है कि स्टॉक अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन करते हैं, पर यह स्टॉक नहीं कर पाया। अब मार्केट जैसे ही रिकवर की है, ये स्टॉक फिर से अपनी फेस वैल्यू 10 रुपए की से ऊपर ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है। पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा से बनी रहेगी दोस्तों। पावर की डिमांड बढ़ती ही रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, मौसम परिवर्तन होता है, चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का, हमेशा पावर की कंजम्पशन ओवरलोड रहती है। और इसीलिए कह रहा हूं कि पावर सेक्टर की कंपनियों का बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहेगा, और इनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो छोटी लेवल की कंपनी हो चाहे बड़े की हो, हमेशा उनका बिजनेस सेल्स प्रॉफिट इंक्रीज होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पावर की डिमांड
डिमांड जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है दोस्तों। तो अच्छी कंपनी है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, मैं कहूँगा एक अच्छी कंपनी होने के नाते लॉन्ग टर्म के विजन के साथ इस ओर हम देख सकते हैं दोस्तों। तो रतन इंडिया पावर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कमाल करता हुआ दिख सकता है, पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि कई इन्वेस्टर मैंने देखा है लॉन्ग की बजाय छोटी कंपनियों में निवेश करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये एक अच्छे फंडामेंटल वाली अच्छे सेक्टर की कंपनी है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार जी।